मनाज़र सहर जोशमली आबादी की लिखी हुई ये नज़म, जिनका असल नाम था शबीर हसन ख़ान। शबीर हसन ख़ान लखनऊ में पैदा हुए। 9 साल की उम्र में शायरी शुरू की। शायराना ज़ौक़ इन्हें विरसे में मिला। शायराना ज़ौक़ कह लें या अदबी माहौल कह लें, विरसे में मिला। ये बहुत बड़े जागीरदार थे, लेकिन इनके वालिद की वफ़ात के साथ ही इनका ख़ानदान बिखर गया। तो उसके बाद इन्हें जान के लाले पड़े। मुख्तलिफ़ जो है अदबी रसायल और जरायद से वाबस्ता रहे। 1896 में पैदा हुई और 1982 में वफ़ात पाई। जोशमली आबादी को याद रखें, शायर फ़ितरत और शायर इनकलाब कहा जाता है। 1982 में हमारे कई बड़े नाम जो उर्दू अदब के हमसे रुखसत हुई है, हफ़ीज़ जलंधरी हो गए, और 1982 में अफसाना ओवरकोट के तख्लीक़कार ग़ुलाम अब्बास भी हमसे बिछड़ गए। तो मनाज़र सहर नज़म की तरफ आते हैं। अच्छा, ये नज़म थोड़ी तवील थी, मैंने इसके सारे बंद बोर्ड पे लिखे नहीं है। किताब जो है आपकी मैंने उठा ली है और यहीं से किताब से ही मैं आपके ये पढ़ूँगा। कुछ अल्फाज मैंने लिख दिए हैं हर बंद में से, ये मुख्तस करके 2 है, 3 है, 4, 5 ये इन अल्फाज लिखे गए हैं। इन अल्फाज से जब आपका ये आ जाए कि जी इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल लिखें, या जोशमली आबादी को शायर एंड पे सवाल भी है शायर फ़ितरत क्यों कहा जाता है, तो इन अल्फाज का आप इंतखाब कर सकते हैं। इसी तरह मरकज़ी ख़्याल आ सकता है, या आ सकता है कि जी शायर ने मनाज़र सहर को बयान करने के लिए कौन कौन सी जुज़ियात का सहारा लिया, किन किन जो है वो चीज़ों को बयान किया है। आप इनमें से कोई भी 5-7 जो है अच्छी तरह याद करके उन्हें लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं पे रूह फ़िज़ा जलवा है, रुखसार सर, रुख़ हूर, तूर का शोला, तो ये पहले बंद में से अल्फाज हैं, दूसरे से तीसरे से इसी तरह मुंतखब किए। याद रखें, सहर कहते हैं सुबह को, और अगर ये इसके सीन के नीचे ज़ेरो सहर तो वो जादू होता है। तो असल जो लफ्ज़ है सहर सुबह, ठीक है, मनाज़र मंज़र की जमा है, कि यानी शायर ने इस नज़म में जो सुबह की मंजर कशी की है कि जब सूरज तुलू होता है तो क्या मज़ाहिर होते हैं, फ़ितरत पे उसका क्या असर पड़ता है, और ये फ़ितरत इंसान की सादगी से किस तरह मांग होती है, और ये फ़ितरत या फ़ितरत के जो मनाज़र हैं उससे वो इंसान की तबीयत के लिए कितनी ताज़गी का सामान पैदा करती है। पहला बंद है, उसमें शायर कहते हैं क्या रूह फ़िज़ा जलवा रुखसारे सहर कश्मीर दिलजार है फ़िरदौस नज़र है। शायर कहते हैं कि सुबह का मंज़र जो है बहुत ही रूह फ़िज़ा है, यानी वो रूह को ताज़गी दे रहा है। और कश्मीर दिलजार कहते हैं कश्मीर का ये जो सुबह का मंज़र है इस पे दिल जान फ़िदा करने को दिल करता है। इस सुबह के मंज़र में जब आप देखते हैं कि हम सुबह को जो ड्यू ड्रॉप से शबनम के कतरे पड़े होते हैं, जितनी भी हरियाली होती है, घास है, फूल हैं, पत्ते हैं पौधों पे ना, तो वो पड़ी होती है। उसी शायर ने कहा है कि ये हर फूल का चेहरा अर्क हुस्न से तर है। तो वो जो अर्क हुस्न, जो हुस्न का अर्क निकला है, यानी वो अपनी जोबन पे है। सुबह हुई है, जिस तरह आप सोकर उठते हैं तो आप ताज़ा हैं, फ्रेश हैं, इसी तरह फूल का हुस्न भी ताज़ा है। कहते हैं कि सुबह के मंज़र में हर चीज़ में एक ताज़गी है, हर चीज़ में असर है। तो हर तरफ जो है गोया के रुखे हूर, ऐसे लगता है कि जब अंधेरा ख़त्म हो रहा था, सूरज की रोशनी तुलू हो रही होती है, ऐसा लगता है कि हर तरफ जिस तरफ भी आपकी नज़र जाती है कि गोया के हूर का चेहरा जो है उसका जलवा सामने है, और हर ज़र्रे नाचीज़ में है तूर का शोला। शायर ने यहाँ पे तलमी इस्तेमाल की है कि तूर पहाड़ जो था जिस पे अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली ज़ाहिर की थी और वो रोशन हो गया था, मूसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी मिली। तो कहता है कि सुबह के मंज़र में ऐसे लगता है कि जो ज़मीन पे पड़े हुए एक एक ज़र्रा है वो तूर पहाड़ के उस तजल्ली का मंज़र पेश कर रहा है। शायर ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनद उसने तालील से काम लिया है। दूसरे बंद में कहते हैं कि जब लर्जिश, सितारों की लर्जिश जो होती है कि सुबह जब रोशनी सूरज की जितनी जो है उभर के सामने आ रही होती है, तुलू हो रही होती है, उतना ही सितारों की रोशनी मदम पड़ना शुरू हो जाती है, सितारे टिमटिमा रहे होते हैं, लर्जिश उनमें आ जाती है। अच्छा, सितारों में लर्जिश आई है, ज़र्रे जो है वो मुस्कुराना शुरू हुए हैं, चश्मों का वो बहना फ़िदा जिन पे तरन्नम। सुबह के वक्त जो झरने हैं, चश्मे बह रहे हैं, पानी आ रहा है, तो उस पानी के ऐसी जो है उसमें मौसीकियत और रिदम और आंग है कि जिस पे हर किस्म की मौसीकियत तरन्नम जो है वो बंदे फ़िदा करने को दिल करता है। आसमान पे स्याही और सफ़ेदी का आपस में तसादम हो रहा है, टकराव हो रहा है, क्योंकि रात की तारीकी ख़त्म हो रही है, सुबह की रोशनी तुलू हो रही है।
तो शायर इस सफ़ेदी और रोशनी का आपस में तसादम, टकराव को नाम देता है। तूफ़ान व जलवों का, वो नगमों का तलातम। तूफ़ान व जलवों का, जहाँ पे उसने सितारों का लर्जिश की बात की है, ज़र्रों का तबस्सुम कहा है, चश्मों का बहना है, रात की तारीकी और सुबह की सफ़ेदी का आपस में टकराव हो रहा है, इसे कहता है ये जलवों का एक तूफ़ान उमड़ आया है। नगमों का तलातम है, कौन से नगमे जो झरनों से फूट रहे हैं, परिंदों की भी, आगे परिंदों का भी जिक्र करेगा। और कहता है कि ये सुबह का मंज़र जो है, नसीम सहरी इस मंज़र को कहता है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई दोशीज़ा है, कोई हसीना है जिसके बाल उसके कंधों पे बिखरे हुए हैं। यानी सुबह के इस मंज़र को और इसमें चलने वाली हवा को नसीम सहरी को शायर ने जो है वो एक दोशीज़ा या हसीना से तशबीह दी है। कहते हैं हर तरफ फूल खुशबू बखेर रहे हैं, कलियां चटक रही हैं, चांदनी मदम हो रही है, चांद की चांदनी समंदर में, उस चांद की चांदनी का और सुबह की मंज़र का जो है अक्स जो है एक झलक रहा है। हर तरफ जो है तारों की छाँव में जो फूल महक रहे थे, सब्ज़ा झूम उठा है, खेत लहला रहे हैं, और शाखों से जो शाखें हैं, जब हवा नसीम सहरी सुबह के पिछले बंद में शायर ने कहा चल रही है तो वो आपस में मिल रही हैं और ऐसे कह रही हैं कि जैसे यही ईद है, क्योंकि ईद पे एक दूसरे के गले मिलती हैं, तो दरख्तों की शाखें आपस में टकरा रही हैं। एक सराइकी शायर था, इस पर याद आ गया, तो वो कहते हैं कि दो सरू के पौधे थे, तो जब भी हवा का झोंका आता तो वो आपस में मिलते और पीछे हट जाते। तो शायर को बड़ी हसरत से वो उसने देखा, तो उसने कहा कि सरू के पौधों को कि कितने जो है तुम खुश नसीब हो कि अपने महबूब को हर 2-4 मिनट के बाद जब झोंका आता है तो मिल लेते हो। तो उसका जो आशिक था सरू के पौधे की तरफ से शायर उसका जवाब लिखता है खुद ही, कहता है कि सराइकी है, मैं निक्का जेड़ा हाँ कई साल में माली तो रंबियाँ झलियाँ। यानी वो पौधा बताता है कि जब मैं छोटा सा था और हम दोनों जो है, मेरा महबूब 10 फुट के फासले पे लगा हुआ था, तो मैं निक्का जेड़ा हाँ कई साल में माली तो रंबियाँ जलियाँ। जब जो है माली वो गोडी करता और मेरी जड़ें कट जाती थीं, कई साल में माली तो रंबियाँ जलियाँ, हुण दिन च 4-4 वार मलिंदा ते नहीं रजदियाँ अखियाँ झलियाँ। कहते हैं तब मैं मिल नहीं सकता था और मैंने माली जब मेरी गोडी करता तो मेरी जड़ें भी कट जाती थी और मैंने उन तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है। आज जब मुझे इसका इनाम मिला है तो कहते हैं दिन में 4-4 मरतबा हर लम्हा मिल रहा हूँ, लेकिन जो है आँखों की जो चाहत है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसी नसीम सहरी जो है शाखी मिलती हैं। तो बयाबान और सहरा में खुनकी और रंगीनी को बयान किया है कि जो सहरा है उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ज़र्रे जो है ना वो एक रंगीनी का मंजर पेश कर रहे हैं, चमकते हैं। वही बात आगे लेके चल रहा है भी कहीं पे सब्ज़ा है, तालाब जो है वो मुसफ़ा हैं यानी साफ़ सुथरे हैं, और अब पेशानी गर्दों पर वो हंसता हुआ तारा, यानी सुबह का वो आखिरी सितारा आसमान के माथे पे जो है चमक रहा है, टिमटिमा रहा है, और बहते हुए दरिया हैं। हर तरफ फूल, चमन में, बागों में फूलों के ढेर लगे हुए हैं और शबनम से जो है इन फूलों के चेहरे धोए गए हैं। कहते हैं इसी सुबह में अनवार खुदा का मंजर है, यानी अल्लाह ताला का नूर है, जो सुबह सूरज का तुलू होना है, नमूदार होना है। कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का नूर है एक ये। दूसरा जो रात तारीकी अपनी रात की नागन पर फैलाई हुई है, पूरे इस जहान को अपने परों तले समेटी हुई थी। कहते हैं उसके बाद एक सुबह का ज़हूर होना, रोशनी का आना, तो ये अल्लाह ताला की वजूद की अलामत है, उसकी शहादत भी है भाई। अच्छा, कहते हैं कि ऐसा हुस्न है जिसे देखने के बाद हर आँख आशिक हो जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को हुस्न को देखने से 2-4 आशिक हुई, बल्कि कहते हैं कि हर एक हुस्न जो है, हर एक आँख इस हुस्न पे आशिक हो जाए। और कहते हैं कि ये सुबह की फितरत की जो सादगी है ये ऐसी खूबसूरत है और ऐसी सादा है कि ये इंसान की फितरत से मैच कर रही है। इंसान वक्त के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाता है उसकी सादगी मर रही होती है। हम देखते हैं बचपन में जो बच्चे होते हैं उनमें अंदर सादगी भरी होती है, बनावट नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान के ओहदे जो है उसकी सादगी को छीन लेते हैं। अच्छा भाई, आगे फिर तलमी इसी बंद में इस्तेमाल किया वो नगमा दाऊद, परिंदों की सदा में, पैराहने यूसुफ कि वो तासीर हवा में। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब वो ज़बूर की तिलावत किया करते थे तो बहते दरिया थम जाते और उनकी आवाज़ में ऐसा एक तरन्नम और दर्द था।
तो कहता है जो परिंदे सुबह के वक्त चहचहा रहे हैं उनकी आवाज़ दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ से मुशाबे है, और हवा में ऐसी तासीर है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पैरहन, जो उनके कुर्ते, पैरहन लिबास को कहते हैं, उनके कुर्ते में थी, जिसे 40 साल के बाद भी सूंघने के बाद उनके वालिद ने कहा कि मेरा बेटा ज़िंदा है। तो जो तासीर उस कुर्ते में थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिबास में थी, वही शायर कहता है तासीर जो है इस हवा में भरी हुई है। हर तरफ अगले बंद में कहता है फूलों की ताजगी है, शबनम की लताफत है। आगे कहता है वो जलवा, जो मज़े की बात कह रहा है, वो जलवा असनाम, वो बुतखाना की जीनत, जाहिद का वो मंज़र, वो बरहमंद की सबात, नाकूस के सीने से सदाएं, वो फ़गां की, वो हमद में डूबी हुई आवाज़ अज़ां की। इसमें शायर कहता है जब सुबह होती है, चाहे कोई मस्जिद का रास्ता ले रहा है, कोई कलीसा का रास्ता पकड़ता है, कोई मस्जिद की तरफ जाता है, कोई मंदिर की तरफ जाता है, इबादत के लिए लोग जो है उठ खड़े हुए हैं। कहीं पे जाहिद जो इबादत गुजार इस्लामी टर्म है, और ब्राह्मण जो हिंदुओं के पंडित होते हैं उनके लिए। कहते हैं हर एक मज़हब के जो पेशवा हैं, बड़े हैं, रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनके जो आलिम हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी इबादत गाहों का रुख कर चुके हैं। कहीं पे नाकूस, जो मंदिर की घंटी बजती है उसे कहते हैं, कहीं पे नाकूस बज रहे हैं, गजर बज रहे हैं, और कहीं पे अल्लाह ताला की हम्दो सना में आवाज़ डूबी हुई, यानी अजान की आवाज़ आ रही है। आखिरी बंद में कहते हैं आका का ग़ुलामों से ये है कर्ब का हंगाम, दिल होते हैं सरशार, फ़ना होते हैं अलाम। कहते हैं ये वो वक्त है सुबह को जब अल्लाह ताला से, आका से, अपने खुदा से, रब से मिलना जो है वो उसका वक्त होता है। अल्लाह ताला से कर्ब हासिल होता है, उसकी नज़दीकी हासिल होती है, उसकी मोहब्बत हासिल होती है। रूह जो है वो इंसान को सुकून, इंसान की रूह को सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है अल्लाह ताला की इबादत की। इस्लाम में भी यही है। तो कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो छा जाती है रहमत, तो बरस पड़ते हैं इनाम, इस वक्त किसी तरह मुनासिब नहीं आराम। तो शायर कहता है कि यहाँ पे किसी तौर भी इस खूबसूरत मंज़र से पीछा या इससे आँख जो है वो ना फेरें, बल्कि इस चीज़ से, ये अल्लाह ताला का इनाम है, इससे जितना इस्तिफ़ादा कर सकें करें। किसी सूरत भी बिस्तर में दबक के सोए रहना जो है, शायर कहता है कि ये मुनासिब नहीं है। आखिरी बंद के आखिरी शेर में शायर कहता है रोने में जो लज्जत है तो आहों में मज़ा है, ए रूह खुदी छोड़ के नज़दीक खुदा है। खुद यानी अना, जब इंसान सुबह की नींद जो है ना खुमारी वाली होती है, इंसान कहता है कि सोया रहूं, छोड़ो भाई आज नमाज रह गई तो बाद में पढ़ लेंगे। शायर कहता है ये जो अना है खुद ही है, इसे छोड़ें और अल्लाह ताला की तरफ जो है रुजू करें। रोने में जो लज्जत है तो आहों में मज़ा है। तो अल्लाह ताला के हुजूर इस वक्त गिड़गिड़ाने की जो है, जैसे अल्लामा इकबाल ना नौजवानों को मेरी आहे सहरगाही दे, बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद की गई है, यानी सहरी के वक्त, ये सुबह के वक्त अल्लाह ताला की इबादत की करने की। नासिर काज़िमी का शेर है कि पीजा हंस कर तलखी अय्याम को भी नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। तो यही बात शायर यहाँ पे कहते हैं कि जो इस वक्त इस मनाज़र फ़ितरत, एक जन्नत का नज़ारा है, और उसमें आप अल्लाह ताला के हुजूर जब सजदा रेज़ होंगे, रोएंगे, उससे तो कहता है कि वो क्या खूबसूरत इनाम है, रहमत है। तो इससे किसी दौर भी जो है वो आराम करना अपने बिस्तर में खुद ही को जो है आड़े लाकर, यानी अना को, किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है।